तो रिपब्लिक का बीपीएससी वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके सामने फिर 2024 के नए करंटों को शामिल करते हुए आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। और आइए हम लोग करंट के क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार और एसएससी के जैसे एग्ज़ाम है और भारतीय जो सेंट्रल लेवल पे भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो सीआईएसएफ की जो पहली महिला प्रमुख बनी है उनका नाम क्या है? वनीता गुप्ता, नैना सिंह, अनीता सिंह और गीता जायसवाल। ये देखिए इनका तस्वीर है, आपका पहचानिए। पहली सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है, इनका नाम है नैना सिंह। इस तरह ये महिला विशेष तरह के जो क्वेश्चन है जो बहुत से इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य की किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो बताइए कि कौन सा राज्य है। तो देखिए कानपुर, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर। तो यूपी गवर्नमेंट के जो अभी सीएम हैं आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा करते हुए लखनऊ शहर को पहला एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो एआई का क्या मतलब है आप समझते होंगे, नहीं समझ तो मैं बता रहा हूँ कि एआई क्या होता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि मनुष्य और एक मशीन, जिस तरह मनुष्य अपने दिमाग और सही सोच की क्षमता रखता है, उसी तरह एक मनुष्य की तरह मशीन भी होता है जो एक सही सोच समझ की क्षमता रखता है। और आने वाले समय में वो मशीन ही मनुष्य को सजेशन देगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाल के दिनों में आप देखिए कि जो बीपी चैट जो इस्तेमाल जो किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसी का एक हिस्सा है। तो इस तरह भारत में भी विभिन्न राज्यों में भी शुरू किया गया है, केरल जैसे राज्य हैं। उसी तरह लखनऊ शहर को भी एआईसीटी के रूप में विकसित करने की यूपी सरकार ने घोषणा किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर देखिए नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी रॉय, थारून एम। तो यहाँ पर देखिए चिराग सेन, यहाँ पर देखिए चिराग सेन है। यहाँ पर इन्हें भारतीय नेशनल बैडमिंटन से 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हाल ही में बाहर होने वाला कौन सा देश शामिल है? तो आप देखिए कि यहाँ तो पाकिस्तान, रूस, तुर्की और इटली। तो जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम था, ये देखिए यहाँ पर आपको मैप के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये जो पीला कलर का जो रूट है ये आपका है, ये आपका सिल्क रूट। ये यहाँ पर देखिए बीजिंग से चाइना, ये देखिए अलमाटी, विशेष, समरकंद, तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पर वेनिस, इटली तक यहाँ पर ये न्यू सिल्क रोड जाता है। और यहाँ पर देखिए मैरी टाइम सिल्क रोड है, ये आपका देखिए वेनिस से हो जाएगा आपका ग्रीस, फिर आपको ये देखिए इजिप्ट होते हुए यमन, यहाँ मोम्बासा, और यहाँ कोलंबो, यहाँ कोलकाता, भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोलंबो, और इस तरह कुआलालंपुर, जकार्ता होते हुए फुजू की तरफ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप एक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है यहाँ पर, जो इस चीज़ को लेकर इसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, जो भारत इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो शामिल नहीं होना चाहता था और इसका वो दरकिनार क्योंकि इसका बहुत सारा इफेक्ट था और इसमें बहुत सारी बातें थी जिसे लेकर भारत अलग रहा। तो इस
आखिर क्या कारण था कि इसमें जो देश है इटली क्यों बाहर हो गया, इसका कारण क्या था कि आखिर क्यों बाहर हुआ। तो इसका कारण यह था कि जब इटली इसमें शामिल हुआ, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, तो चीन जो निर्यात करता था इटली में वो कम हो गया, और यहाँ तक कि इटली का भी जो आयात निर्यात है चीन से वो भी कम होने लगा। मतलब कि जब ये इटली शामिल हुआ इसमें, तो चीन का बहुत कम ध्यान जाने लगा। तो इससे इटली ने भी अपने इस चीज़ को देखा समझा कि उसे बाहर होने समझदारी है, और वो यूरोप का एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसमें शामिल होना चाहता है। वो लोग अपना इसमें शामिल होकर इस चीन की जो BRI स्कीम है इसके तहत हम लोग बाहर निकल जाए और अपने यूरोपियन देश के साथ वो कारोबार करें। इस तरह हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत सारे देशों को इसमें शामिल कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका हुआ और पाकिस्तान हुआ। वो अपने पैसे देकर वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाता है, और उन्हें पैसे के देकर वहाँ एक तरफ से उन पे अपने आर्थिक चीज़ों को लागू करता है और कोशिश करता है कि वो चीज़ पूरा हो, और उन्हें आर्थिक रूप से गरीब कर देता है, और फिर वो अपने मन चीज़ों को वहाँ पर लागू करके उस देश पर बहुत सारे कठिनाइयाँ शामिल हो जाती है, इससे देश फंस जाता है। हाल ही में पाकिस्तान की स्थिति उसी क्षेत्र के तरफ देखा जा रहा था, श्रीलंका में भी वही कंडीशन था। इसलिए बहुत सारे देश हैं जो BRI स्कीम से निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए इटली ने भी इस चीज़ को बाहर निकलने का फैसला किया। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किस लेखक और लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है। तो आप देख लीजिए कि जो रेखा भारद्वाज, मुकुल गोयल, दिलीप सिंघवी और पुष्पा भारती, तो ये आप देख लीजिए पुष्पा भारती, जो डी ऑप्शन है ये पुष्पा भारती है। इनको वेद सम्मान 2023 मिला है। इन्होंने ये सम्मान जो दिया गया है यहाँ पर इनको, ये प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है पुष्पा भारती। उन्हें ये स्मरण यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 देने की घोषणा हुई। आपको बता दें कि इनको पुस्तक यादें और यादें वर्ष 2016 में प्रकाशित की गई थी। ये यूपी के मुरादाबाद शहर में जन्मी है पुष्पा भारती। इनका संस्मरण, जीवन और रेखा चित्र विधाओं में उल्लेखनीय योगदान है। उनकी अब तक कुल 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, इसलिए ये सम्मान दिया गया। आइए, थैंक्स वॉचिंग। देखते रहिए हमारे पविका BPSC में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। हम लोग अगले करण की तरह शामिल होते हैं।